तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। पिछले 3 लेक्चर में हमारा थोड़ा सा फ्लूइड आधा कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा 4th लेक्चर है फ्लूइड डायनेमिक्स। यहाँ से शुरू करेंगे। इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्लूइड डायनेमिक्स से शुरू करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंसिडरिंग फोर्सेस। इसमें फोर्सेस कंसिडर करते हैं। यहीं पे फ्लूइड जो काइनेमेटिक्स था उसमें फोर्सेस को नहीं कंसिडर करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये ज़रूर याद रखेंगे। देन जो नेट फोर्स लगता है फ्लूइड पे वो होता है F=ma, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटी फोर्स लगता है, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टेंशन टर्बुलेंट फोर्स, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो टेंशन फोर्स और कंप्रेसिबल फोर्स हैं ये वीक फोर्सेस होते हैं। अब न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है? अगर इस मोशन में, ठीक है, इसे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अगर इनमें से वीक फोर्सेस हटा दें जो कि टेंशन फोर्स एंड कंप्रेसिबल फोर्स है, तो ये हो जाएगा हमारा रेनॉल्ड्स इक्वेशन। और इसमें से टेंशन फोर्स हटा देंगे और ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नेवियर स्टोक इक्वेशन। और अगर इसमें से विस्कस फोर्स भी हटा दें जो कि हो जाएगा हमारा ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स, जो कि जिसे हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन, ठीक है। और यूलर इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन डिराइव होती है। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है इसे अब डिस्कस करते हैं। जो यूलर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है dp बटे डेंसिटी प्लस v डेल्टा v प्लस g और डेल्टा z इक्वल टू 0, ठीक है। g है यहाँ पे हमारी ग्रेविटी, z जो है वो हमारा डेल्टा z जो है वो चेंज इन डेटम मतलब हेड है, ठीक है। v हमारी वेलोसिटी है और dp जो है वो चेंज इन प्रेशर है। अजम्पशंस बर्नौली इक्वेशन की जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या क्या हैं? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होनी चाहिए, एरोटेशनल फ्लो होना चाहिए और फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और यहीं पे जब यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगा। बर्नौली इक्वेशन 2 तरीके की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं, जो कि होता है P ρv² प्लस ρgz विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे होती है ये वाली। फिर इसमें आता है एक एनर्जी पर यूनिट वेट के हिसाब से। इसमें न्यूटन पर किलोग्राम होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/ρg v²/2g प्लस z, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा। इसी को जब रो इंटू जी से इंटू करेंगे तो हमारा ये वाली यूनिट ये वाली आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। रो इंटू जी से इंटू करेंगे तो P/ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, विच इज़ ये एनर्जी पर यूनिट वेट के हिसाब से होती है, ठीक है। एंड जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है, ये डेटम की। बर्नौली इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये ज़रूर याद रखेंगे। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है, वैसे ही बर्नौली इक्वेशन डिपेंड करती है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। कई चीज़ें हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। P/ρg को प्रेशर हेड कहते हैं, v²/tg को वेलोसिटी हेड कहते हैं और z को डेटम हेड कहते हैं। फिर डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, जिसे क्यूमेक भी बोलते हैं। क्यूमेक आपको जनरली इरिगेशन में ज़्यादा मिलेगी सुनने में, जब उसका वो डेल्टा और वो ड्यूटी निकालते हैं, ठीक है। इरिगेशन का लेक्चर मेरे चैनल पे पढ़े होंगे, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम से भी निकल सकता है और इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, जैसे डिस्चार्ज की बताया था। डायमेंशनल यूनिट होती है L³ T-1। फिर एप्लीकेशन ऑफ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि P प्लस ρv²/2 जो होती है वो होता है हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर,
और यहाँ पे जो पीज़ोमेट्रिक प्रेशर होता है वो P प्लस रो जी जेड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही वेट पर एनर्जी पर वेट के हिसाब से भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के हिसाब से पूछता है। दोनों इक्वेशन याद रखना है कि P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इसे स्टैग्नेशन प्रेशर करते हैं, और P अपॉन रो जी प्लस जेड जो होती है वो हमारी पीज़ोमेट्रिक प्रेशर होती है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन का कहाँ यूज़ होता है वो ज़रूर पढ़ना हुआ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है इसका एग्जांपल वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज़ यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज एंड फ्लो स्पीड। ठीक है, ये हमारा वेंचुरी मीटर होता है। ठीक है, इधर से जोड़ देते हैं और इधर से जोड़ देते हैं, देन प्रेशर नापने के काम आता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़रूरी है वेंचुरी मीटर को पढ़ना। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक ये एंड देन ये। ठीक है, जो ये होता है ये हमारा कन्वर्जिंग पार्ट होता है, ये थ्रोट होता है, एंड दिस इज़ डाइवर्जिंग पार्ट। ठीक है, ये एंगल ज़रूर याद रखिएगा। कन्वर्जिंग पार्ट का जो एंगल होता है वो 20 से लेकर 25 डिग्री तक होता है। फिर थ्रोट होता है, एंड देन डाइवर्जिंग पार्ट होता है जो 5 से 7 डिग्री पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये छोटा सा है, यहीं पे जो डाइवर्जिंग वाला पार्ट है वो लंबा है, क्योंकि इसलिए रखा जाता है। ये रैपिड कन्वर्जिंग के लिए होता है, ये ग्रेजुअली डाइवर्जिंग के लिए होता है। इससे क्या होता है रैपिड कन्वर्जिंग से, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस। और यहाँ पे इसलिए रखा जाता है लंबा, थोड़ा फनल टाइप, ताकि जो सेपरेशन हो सके, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। ठीक है, देन डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ थ्रोट डाया। देखिए कोई भी वेंचुरी मीटर जो डिसाइड किया जाता है उसका साइज़ क्या होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन थ्रोट डाया। ठीक है, इट हैज़ 3 पार्ट जैसे कि बताई दिया था, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। थ्रोट का डाया जो होता है वो D/3 से लेकर D/2 तक होता है, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो डिस्चार्ज मेजर किया जाता है फ्रॉम वेंचुरी मीटर, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, A1 A2 रूट 2GH अपॉन रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। यहीं पे एक्चुअल जो होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से इंटू कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 0.98 से लेकर 0.99 होती है। ठीक है, और देखिए एरिया D जो है वो ये है। ठीक है, A1 जो एरिया है वो इसका होता है, A2 जो एरिया होता है वो इसका होता है, याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर की। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन RFS मीटर। RFS मीटर एक और डिवाइस होता है बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, इसे आगे देखते हैं। इट इज़ कॉस्टली, मोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन के बेसिस पे पूछ सकते हैं, SSC जे ने कई बार पूछा है। डिस्चार्ज ऑफ मेजरमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिवाइस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। ज़्यादा एक्यूरेट है, कॉस्टली है। ठीक है, और किसी भी एंगल में रख सकते हैं, एंड इट इज़ मोर बल्कि। ठीक है, मोर एरिया रिक्वायर्ड होता है। देन RFS मीटर पे आते हैं। इट ऑल्सो मेजर डिस्चार्ज। ठीक है, देन चीपर देन वेंचुरी मीटर, ये भी ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है। पूछ लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन के बेसिस पे पूछ लिया जाता है। रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, ये भी याद रखेंगे, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन इज़ मोर, देखिए फ्लो सेपरेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तभी इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कम है। ठीक है, देन Q एक्चुअल जो होता है जो वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, Q थ्योरेटिकल को इंटू कर देंगे, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 0.62 से लेकर 0.65 तक होता है। तो Q थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैसे होता है, A1 इंटू A0 रूट 2GH अपॉन रूट का A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें A1 A0 क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है RFS मीटर है। ठीक है, ये RFS हो गया। ठीक है, ये हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड कन्वर्ज होगा एंड यहाँ से डाइवर्ज होगा। ठीक है, इस ये जो स्लिट है इसका जो एरिया है वो A0 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो एरिया है वो A1 से, एंड इसका एरिया जो है ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा की तरफ है इसे A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से हमारा मेजर करेंगे। ठीक है, देन जो यहाँ से
ट्यूब है, इसका डिस्टेंस 1.5 से लेके 2 तक होता है इंटू डी जो है वो हमारा डाया है वेना ऑरिफिस का, एंड इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होता है वो 0.25 होता है। ये डिस्टेंस ज़रूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक RRB JEE 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि डिस्टेंस ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम ऑरिफिस कितना होता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर, इसका जो डिस्टेंस है, ये रुकिए, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिफिस, यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है, तो इट इज़ हाफ द डाया ऑफ ऑरिफिस, याद रखेंगे ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। ये RRB JEE 2019 में क्वेश्चन आया था, इसको याद रखेंगे, एज अ हैशटैग पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। देन एट वेना कॉन्ट्रैक्टर एरिया इज़ मिनिमम एंड वेलोसिटी इज़ मैक्स, ये याद रखेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हैशटैग याद बना के रख लें कि एट वेना कॉन्ट्रैक्टर एरिया इज़ मिनिमम एंड वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। देन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड एंड ऑरिफिस टू द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द एग्जिट। याद रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हेड एंड ऑरिफिस टू हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट एग्जिट। देन पाइटॉट ट्यूब, ये भी बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है, इट ऑल्सो मेजर वेलोसिटी इन बोथ लिक्विड एंड ग्लास, ठीक है। ये एक तरीके की ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, यहाँ पे पानी बह रहा है तो ये पानी इसमें जाता है एंड इसमें ऐसे मेजर कर लेता है कि कितना वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी को मेजर करता है। 90 डिग्री की एक ट्यूब होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gh, ठीक है, एंड जो v एक्चुअल निकलता है वो CV से इंटू होता है। CV जो होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है, और CV की वैल्यू जो होती है वो 0.96 से लेकर 0.99 होती है, याद रखेंगे 0.96 से लेकर 0.99, तो CV इंटू √2gh। और फिर एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू CC इंटू CV, कोफिशिएंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और CC जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा होता है, मैंने कहीं तो लिखा होगा, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। ये CC जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा होता है, ठीक है। मेजर डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्ट्रीम, ये तो मैंने बता ही दिया था। CV जो होता है, इट इज़ एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टर टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, वो इस फार्मूले से आया, बताया गया, इस फार्मूले की डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, कि इट इज़ रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टर टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। देन फ्लो थ्रू पाइप पढ़ेंगे। फ्लो थ्रू पाइप में देखिए फार्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप RRB JEE में जा रहे हैं तो फार्मूलाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप SSC JEE या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके फार्मूलाज पढ़ के जाएँ। और ऐसे स्पेशली SSC JEE में तो काफ़ी बार फार्मूला पहचानने को आया है, या फिर मैच द करेक्ट द फॉलोइंग से आया है, या फिर एक सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया है। तो ये फार्मूलाज याद रखें, चाहे आप RRB JEE देने जाएँ, चाहे आप SSC JEE देने जाएँ, सेफ़ पॉइंट पे रहें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा पाइप होता है। कुछ चीज़ें हैं कि मैक्स जो शेयर स्ट्रेस होता है वो बाउंड्री पे होता है, और मिनिमम जो शेयर स्ट्रेस होता है वो 0 होता है एट द सेंटर, ठीक है। देन शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कोई भी चीज़ पढ़ाने की नहीं है। वेलोसिटी एट द सेंटर मैक्सिमम होगी, ये याद रखिएगा, एंड मिनिमम या फिर 0 होगी एट द बाउंड्रीज। म्यू मैक्स जो होता है उसका फॉर्मूला ये है, जो मैक्स वेलोसिटी है। ये ज़रूर याद रखिए कि यू मैक्स अपॉन यू एवरेज जो फॉर रेशियो होता है वो 2 होता है। यू एवरेज का फॉर्मूला ये है। देन ड्रॉप ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला ये है, बहुत ज़रूरी, और इसे हेज़न पॉजली इक्वेशन बोलते हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन ड्रॉप ऑफ प्रेशर, ठीक है। देन डिस्चार्ज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है। जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। यहाँ पे इसको ऊपर से ऐसे मेजर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 16 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर है, और यहीं पे फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो ये याद रखिए कि कोफिशिएंट की स्पेलिंग बड़ी होती है, अगर बड़ी है तो इसका जो डिवाइड है वो छोटा होगा, तो 16 अपॉन आ रही होगा। यहीं पे फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है, फैक्टर की स्पेलिंग छोटी है तो 64 अपॉन आ रही होगा। फिर ये फॉर लेमिनार है, ठीक है। देन फ्रिक्शन फैक्टर 0.36 अपॉन
रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4 जो होती है फॉर टर्बुलेंट फ्लो होती है इन स्मूथ पाइप, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार बोलेंगे, 0.316 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4, इसे बोलते हैं टर्बुलेंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप। फिर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, इसमें भी वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू यू मैक्स अपॉन यू एवरेज का जो रेशियो होता है वो 3/2 होता है। टाउ शेयर स्ट्रेस मैक्स की वैल्यू, हेड लॉस की वैल्यू जिसे ड्रॉप ऑफ प्रेशर से भी इंडिकेट करेंगे, डिस्चार्ज, यू एवरेज, यू मैक्स, ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम लोअर प्लेट्स एंड अपर प्लेट्स, इसे वाई से रिप्रेजेंट किया। टी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, याद रखेंगे। देन लॉसेज इन पाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दो तरीके के पाइप्स लॉसेज होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर जो होता है इट इज़ मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन, ये 80 से 90% होते हैं। एंड माइनर जो होता है इट इज़ ड्यू टू चेंज इन क्रॉस सेक्शन, जो कि 10 से 20% तक होते हैं। तो जो फॉर्मूला है लॉसेज इन पाइप्स का टासी वीजबैच इक्वेशन के बोला जाता है, जिसे FLV²/2GD होता है। इसमें जो F है वो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है। यहीं पे अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे तो 4FLV²/2GD हो जाता है। एंड इट इज़ वैलिड फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये भी याद रखेंगे। देन जीज इक्वेशन आता है, इससे भी वेलोसिटी मेजर की जाती है। इसका फॉर्मूला जो होता है V=C√MI होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये फॉर्मूला हमारा इरिगेशन में भी यूज़ होता है और ओपन चैनल फ्लो में भी यूज़ होता है। तो C जो है हमारा वो यहाँ पे चीज़ी कांस्टेंट है, L जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है, और M जो है वो हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। I जो है वो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जिसका फॉर्मूला होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ। ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर, ये भी याद रखेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये गलत है, यहाँ पे टॉप विड्थ होगा, टॉप विड्थ अपॉन पेरीमीटर, जिसका एक मिनट ठीक है, सही है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला जो होता है वो एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है π/4d², और पेरीमीटर का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो πd हो जाएगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो d/4 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी उसको सब कुछ इक्वेशंस रखेंगे तो हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 4v² L अपॉन C²d। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है √8g/f। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है √m होती है अपॉन s होती है, √m/s। देन चीज़ कांस्टेंट डिस्क्राइब्स मीन वैल्यू फ्लो वेलोसिटी इन टर्बुलेंट OCF, ये याद रखेंगे। चीज़ कांस्टेंट डिस्क्राइब्स मीन फ्लो वेलोसिटी इन टर्बुलेंट OCF। जब OCF पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से। ठीक है। और हेड लॉस अगर डिस्चार्ज दिया गया तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, FLQ² 12d⁵, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन माइनर लॉसेस विच इज़ ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, अगर सडन एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है V1-V2/2g। ठीक है। अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो होता है 0.5 V²/2g। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मैच द फॉलोइंग पहचानने को आते हैं, सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सडन एक्सपेंशन से हो गया V1-V2/2g का होल स्क्वायर/2g। ठीक है। 0.5 V²/2g हो जाता है, यह हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन से। एंट्रेंस से हो जाएगा 0.5 V²/2g, एग्जिट से हो जाएगा V²/2g। अगर बेंड आ रहा है तो की V²/2g। तो कैसा बेंड आता है उस पर क्या वैल्यू लेंगे की। अगर 45 डिग्री पे है तो 0.45, 90 डिग्री पे 0.90, और अगर 180 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो 2.2 लेंगे की वैल्यू। देन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये डेटम है, डेटम से मिडल से डिस्टेंस है, वेलोसिटी यहाँ पे V1 थी, यहाँ V2 थी। ठीक है। ये मेजर करने के लिए वो लगाई गई है ट्यूब्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन है, ये हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है।
टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, पी अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस डे टर्म होता है जो कि Z1 है, इससे हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आ जाएगी। और टोटल एनर्जी लाइन जो होती है वो पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z होती है। इसमें जो वेलोसिटी हेड है उसे भी प्लस कर देते हैं। अगर v इक्वल टू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सेम हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ऊपर होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के। फिर कुछ और पॉइंट कि टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये याद रखेंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर पी अपॉन रो जी, ये भी याद रखेंगे क्योंकि पी अपॉन रो जी है, ठीक है, प्लस Z है। Z हमारा कांस्टेंट है तो पी अपॉन रो जी से हमारा मायने रखेगा। देन सडन एक्सपेंशन में जब वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, जिससे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि पी अपॉन रो जी पे बढ़ता है। और अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, प्रेशर घटेगा और हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन घट जाएगी। फिर प्रेशर इन पाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर पाइप्स इन प्रेशर के बारे में पढ़ना है तो हेड लॉस कैसे होगा। अगर जैसे सीरीज़ में पाइप है, ठीक है, ऐसे वैसे पाइप है, ठीक है, यहाँ पे हेड लॉस हमारा प्लस होगा। यहाँ पे हेड लॉस 1 था, यहाँ S2 था, यहाँ S3 था, यहाँ H4 था, तो यहाँ पे हेड लॉस हमारा प्लस होगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज यहाँ से Q1 आ रहा है तो यहाँ से भी Q आएगा, ठीक है, यहाँ से भी Q आएगा, कहीं और से एक्स्ट्रा वाटर तो आ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज है वो सेम रहेगा बट हेड लॉस जो है वो प्लस होता चला जाएगा। तो ड्यूपेट इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमारा जो इस पूरे इस सारे अलग अलग पाइप का जो सीरीज़ में लगा है इनका जो इक्विवेलेंट पाइप जो बनेगा उसका फार्मूला जो है L इक्विवेलेंट अपॉन D5 इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 अपॉन D5 D1 प्लस, ठीक है, L2 अपॉन D की पावर 5 D2 का पाइप, ठीक है, L3 अपॉन D3 की पावर 5, ठीक है, ऐसे प्लस करते जाएंगे जितने भी पाइप होंगे। ये हमारी डिपेट्स इक्वेशन होती है। देन अगर यहीं पे पाइप्स पैरेलल में हो जाएंगे तो हमारी जो यहाँ पे हेड लॉस है, जैसे ये एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, यहाँ पे इससे एक डिस्चार्ज आ रहा है, एक इससे डिस्चार्ज आ रहा है, एक इससे डिस्चार्ज आ रहा है, तो जो क्यू इक्विवेलेंट होगा, डिस्चार्ज इक्विवेलेंट होगा, वो सब प्लस हो जाएंगे बट हेड लॉस सेम रहेगा क्योंकि इससे H1 आ रहा है, इससे H2 आ रहा है, इससे H3 आ रहा है, सेम पाइप है तो हेड लॉस सेम रहेंगे, ठीक है। देन क्योंकि सेम मटेरियल के भी होंगे इसलिए भी। देन जो L इक्विवेलेंट मतलब टोटल इक्विवेलेंट जो पाइप होगा वो क्या फॉर्मूले से आएगा, वो होगा L अपॉन N स्क्वायर। N जो है वो नंबर ऑफ पाइप्स है की पावर L अपॉन N स्क्वायर D की पावर 5, इससे हमारा निकल आएगा। देन प्रांड्ल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी पे क्या होता है, इट इज़ द लेंथ इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन वेयर फ्लूइड पार्टिकल आफ्टर कोलाइडिंग लूज एक्सेस मोमेंटम एंड रीच मोमेंटम एज लोकल एनवायरनमेंट। इसे प्रांड्ल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी बोलते हैं। ये जब जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे तो वो एक्सेस मोमेंटम को लूज़ कर देते हैं और लोकल एनवायरनमेंट के बराबर का मोमेंटम अचीव कर लेते हैं। ये होती है प्रांड्ल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी की इक्वेशन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ एंड रफ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सीधे सीधे पढ़ते हैं। ये एक पाइप था, ठीक है, ये पाइप का सरफेस पे जो रफनेस है वो है, ठीक है, ये हमारा जो है टोटल थिकनेस ऑफ पाइप है और जो के है वो रफनेस मतलब एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है, कितनी हाइट है रफनेस की, तो के अपॉन डेल्टा की अगर 0.25 से कम है वैल्यू तो वो स्मूथ होता है, 0.25 से लेके 6 तक है तो ट्रांजिशन कहलाता है, एंड 6 से ज़्यादा है तो रफ़ कहलाया जाता है पाइप, ठीक है। तो क्या है जो डेल्टा है वो हमारा टोटल पाइप की लेंथ पाइप का विथ है या डाया कह लें डाया, ठीक है, और जो के है वो हमारी एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है, के अपॉन डेल्टा 0.25 से कम है तो स्मूथ है, ठीक है, 0.25 से लेके 6 है तो ट्रांजिशन है एंड 6 से ज़्यादा है तो रफ़ है। देन फ्लूइड्स के ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको मैंने अलग से लिखा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आज नहीं पढ़ते हैं, इसको कल के लिए रखते हैं, पूरा फ्रेश करेंगे। देन फ्लूइड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स यहाँ पे। देन नीचे बाउंड्री लेयर थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। देन लैमिनार फ्लो इन कंडीशन से ये सब जो इक्वेशंस हैं, देखिए ये सब इक्वेशंस जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, तो इनको ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि
हमें उतना पढ़ना ज़रूरी है जो मेनली एग्ज़ाम्स में आता है। बाकी अगर ये सब क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है, तो ये सब इक्वेशंस नहीं आती हैं। ये सब ज़रूरी तो हैं बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि ज़रूर पढ़ें। लेकिन ये ड्रैग, लिफ्ट, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, ब्लब बॉडी, ये सब ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। थैंक यू।